हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द स्नाइपर बाय लायम ऑफ फ्लैटी टेक्स्ट का तीसरा पार्ट। इससे पहले हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो दो पार्ट आपने नहीं देखे हैं, आप आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, उन दोनों को देखिए। अगर आई बटन पे नहीं मिलेगा तो आप चैनल पे जाके पहले वो दो पार्ट देखें और फिर ये थर्ड पार्ट देखें, द स्नाइपर बाय लायम ऑफ फ्लैटी। ये लेसन जो है जेके बोस 12th क्लास इंग्लिश का 7th लेसन है। इस टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं अब जो बचा हुआ था। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, वो भी जरूर देखना। ये 4 पार्ट्स में ये जो है लेसन हमने डिस्कस किया है। देन ही ले स्टिल अगेंस्ट द पैरापेट एंड क्लोजिंग हिज आइज ही मेड एन एफर्ट ऑफ विल टू ओवरकम द पेन। यहाँ पे ही कौन है? वही रिपब्लिकन स्नाइपर। रिपब्लिकन स्नाइपर को क्या हुआ है? उसको गोली लगी है और वो जो है वहाँ पे पैरापेट पे है। और वहाँ पे जब उसको गोली लगी है तो वो उसको जो क्या कर रहा है, उसको जो है हील कर रहा है, उस पर आयोडीन डाल रहा है, उसको हील कर रहा है और दांतों को जो है टाइट कर रहा है उस पेन से ओवरकम होने के लिए, उस दर्द को काबू करने के लिए जो है वो क्या कर रहा है, दवाई भी लगा रहा है और दांतों को भी जो है टाइट कर रहा है, अपने दांतों को। बोलता है इन वो अभी भी उधरी है, ठीक है। अपनी आंखों को क्लोज कर रहा है, गड़ी आंखों को क्लोज कर रहा है, गड़ी दांतों को टाइट कर रहा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है जहाँ पे उसको जो है गोली लगी थी। In the street beneath all was still. The armored car had retired speedily over the bridge, with the machine gunners had hanging lifeless over the dirt. बोलता है कि अब स्ट्रीट में क्या हो रहा था, जो आर्मर्ड कार आई थी वो जो है वापस चलेगी, ठीक है। उस स्ट्रीट जो है वो काम थी, वहाँ पे शांति थी उस गली में। आर्मड कार जो आई थी वो वापस चलेगी, उस पर रिटायर मतलब वापस होगी, उस ब्रिज की तरफ चलेगी जहाँ जिस ब्रिज से वो आई थी, उस ब्रिज की तरफ। जो बंदा था उसमें जिसको गोली लगी थी, उसका हेड जो है, उसका सिर जो है वो लटक रहा है क्योंकि सिर अलग हो गया है फायर से, तो वो लटक रहा है उसके ऊपर, उस आर्मड कार के ऊपर। द वुमेन्स कॉप्स ले स्टिल इन द गटर। जो औरत है वो इन्फॉर्मर, जो जासूस औरत है, कॉप्स होता है डेड बॉडी, उसकी डेड बॉडी जो है, उसकी लाश जो है वो वहाँ पे गटर में पड़ी हुई है। गटर मतलब नाली में वहीं पे पड़ी हुई है। द स्नाइपर ले स्टिल फॉर अ लॉन्ग टाइम नर्सिंग हिज वाउंडेड आर्म एंड प्लानिंग स्केप। जो स्नाइपर है वो अभी उधर ही है, अपने नर्सिंग मतलब अपने आप को क्या कर रहा है, हील कर रहा है, उसको दर्द को जो है, उसको नर्स मतलब इन द सेंस वो ट्रीट कर रहा है अपने दर्द को, उस वाउंड को, उस जख्म को ट्रीट कर रहा है। और अब प्लान कर रहा है कि मैं जो है यहाँ से छुप जाऊँ क्योंकि उसका दुश्मन अब उसको मारेगा। मॉर्निंग मस्ट नॉट फाइंड वांटेड ऑन द रूफ, द एनिमी ऑन द अपोजिट रूफ कवर्ड हिज escape, he must kill that enemy and he could not use his rifle। तो अब जो है, अब वो सोच रहा है कि अब सुबह तक अगर मैं इधर ही रहा तो जो दुश्मन है वो वहाँ से आएगा, एनिमी मतलब दुश्मन जो है उसका, वो आएगा, वो मुझे मारेगा। अब वो सोच रहा है, रिपब्लिकन स्नाइपर सोच रहा है कि मैं यहाँ से छुप जाऊँ। वो तो उसको मारता भी है, रिपब्लिकन स्नाइपर उसको मारता, मैं उसको गन चलाने नहीं आती क्योंकि उसको जो है बाजू में गोली लगी है, ठीक है। He must kill that enemy and he could not use his rifle. He had only a revolver to do it. Then he thought a plan. तो उसको, उस दुश्मन को मारना ज़रूरी है क्योंकि अगर वो उस एनिमी को, उस दुश्मन को जो फ्री स्टेट्स का स्नाइपर है उसको ना मारे तो क्या होगा कि उसको जो है वो मार देगा। फ्री स्टेट का स्नाइपर इसको मार देगा अगर ये पहले उसको ना मारे। तो ज़रूरी था कि वो उसको मारता। कौन? रिपब्लिकन स्नाइपर उसको मारता। अब इसने जो है, अब इसके पास रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर पिस्टल है। अब पिस्टल से सोच रहा है कि पिस्टल से मारूं। अब उसके बाद उसने क्या सोचा, एक प्लान सोचा मैं कैसे उसको मारूं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लान क्या सोचा उसने? प्लान जो सोचा उसने, टेकिंग ऑफ हिज कैप, उसने अपनी कैप उठाई, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ लाइन टू लाइन। टेकिंग ऑफ हिज कैप, उसने क्या, अपनी कैप उठाई। किसने? रिपब्लिकन स्नाइपर ने। अब प्लान सोचा, अब मैंने क्या करना है उसके साथ, कैसे उसको मारूं मैं अपने दुश्मन को। उसने कैप उठाई अपनी। ही प्लेस्ड इट ओवर द मजल ऑफ हिज राइफल। उसने कैप कहाँ रखी है? अपनी राइफल जो है उसके मजल होता है जो आगे होता है राइफल का, जहाँ से गोली निकलती है, टिप जो है राइफल का, उस पे जो है उसने क्या रखा? कैप को रखा। Then he pushed the rifle slowly upwards over the parapet until the cap was visible from the opposite side of the street। और फिर उसने क्या किया? उस राइफल को पुश किया ऊपर साइड, पैरापेट की साइड, ऊपर साइड उसने जो है पुश किया और उसको राइफल को खड़ा किया और उस पे क्या रखा उसने?
कैप को रखा, अपनी कैप को रखा। अब देखना इसका ट्रिक क्या है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली देयर वॉज अ रिपोर्ट and a bullet pierced the center of the cap. The sniper slanted the rifle forward. The cap slipped down into the street. अब उसी वक्त जैसे ही उसने कैप को खड़ा किया, जैसे उसने राइफल को खड़ा किया, उसके ऊपर कैप रखी, तो इमीडिएटली मतलब तकरीबन उसी वक्त, ऑलमोस्ट इमीडिएटली मतलब तकरीबन उसी वक्त ये क्या रिपोर्ट आई कि वहाँ से एक फायर आया, अपोजिट साइड से एक फायर आया। तो उस फायर जो है किसको लगा, कैप को लगा। तो स्नाइपर ने क्या किया, रिपब्लिकन स्नाइपर ने क्या किया, उसने जो है राइफल को डाउन कर दिया। उस वक्त जब कैप पे लगा ना फायर, उसने राइफल को डाउन किया। द कैप क्लिप डाउन इनटू द स्ट्रीट। जो कैप जो है कहाँ पे गिर गई, स्ट्रीट में गिर गई। ठीक है, जब स्ट्रीट में गिर गई तो स्नाइपर ने क्या किया, स्नाइपर ने जो है राइफल को डाउन कर दिया, उसको लटका दिया राइफल को। ठीक है, उसको लटका दिया और द स्नाइपर ड्रॉप्ड हिज then catching the rifle in the middle, the sniper dropped his left hand over the roof and let it hang lifelessly. After a few moments, he let the rifle drop on to the street. Then he sank to the roof, dragging his hand with him. तो उसने क्या किया, राइफल को जो है लटका दिया। राइफल को जब उसने लटका दिया और उसके बाद जो है राइफल लटका के राइफल को ही नीचे छोड़ दिया उसने, किस कहाँ पे, गली में छोड़ दिया। देन ही सैंक टू द रूफ, उस रूफ पे जो है वो क्या हो गया, चुप करके छुप गया रूफ पे। तो ड्रैगिंग हिज हैंड विद हिम, अपने हैंड को जो है घसीटते घसीटते रूफ पे छुप गया। अब उसने क्या किया, क्या ट्रिक था, अब अच्छी तरह दोबारा समझना इस पैराग्राफ को, मैं अच्छी तरह समझाऊंगा दोबारा कि उसने क्या किया। राइफल को खड़ा किया, उस पर कैप रखी, तो दूसरे दुश्मन को क्या लगा, उसको लगा कि भाई ये बंदा है, ये इसका सिर है। उसने वहाँ से फायर किया, उसने सोचा बंदा मर गया, उसने सोचा कि रिपब्लिकन स्नाइपर मर गया, मगर उसने क्या किया था, ये राइफल के ऊपर कैप रखी थी। तो बाद में उसने कैप को नीचे फेंका और राइफल को नीचे फेंका। तो दुश्मन को लगा, उसके एनिमी को लगा कि ये बंदा, इसको मैंने मार दिया और मर के ये नीचे गिर गया गली में। मगर एक्चुअली में वो रिपब्लिकन स्नाइपर ने एक ट्रिक खेला था। ठीक है, ट्रिक मतलब चालाकी खेली थी। नेक्स्ट है crawling quickly to his feet, he peered up at the corner of the roof. His rush had succeeded. तो उसने क्रॉलिंग की, किसने, रिपब्लिकन स्नाइपर ने क्रॉलिंग की और पीर मतलब झांकने लगा, उस छत से झांकने लगा और उसने देखा कि उसका जो है ट्रिक, उसका जो रस मतलब उसने रुस, ये RUS रुस, ये उसको मतलब होता है ट्रिक, चालाकी। जो उसने चालाकी खेली वो कामयाब हो गई। कौन सी चालाकी कामयाब हो गई, अपने दुश्मन को उसने पागल बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। द अदर स्नाइपर सीइंग द कैप एंड द राइफल फॉल थॉट दैट ही हैड किल्ड हिज मैन। तो अब दूसरे स्नाइपर ने सोचा, फ्री स्टेट के स्नाइपर ने सोचा कि ये जो राइफल नीचे गिर गई, ये कैप नीचे गिर गई, उसने सोचा ये इंसान नीचे गिर गया, ये रिपब्लिकन स्नाइपर नीचे गिर गया। तो वो खुश हो गया। ठीक है, वो जो है खुश हो, उसने सोचा भाई मैंने उसको मार दिया, मगर एक्चुअली में मारा नहीं था। उसने क्या की थी, उसने उस कैप को मारा था, कैप में जान ही नहीं थी। He was now standing before a row of chimney pots, looking across, with his head clearly silhouetted against the western sky. उसने क्या किया, he was standing before the chimney pot. वो कहाँ पे था, वो चिमनी पॉट्स के पीछे छुपा हुआ था। कौन, रिपब्लिकन स्नाइपर। looking across with his head clearly silhouetted against the western sky. और वो जो है उधर से किसको देख रहा है, क्लियरली जो है वेस्टर्न स्काई की तरफ देख रहा है। कौन, रिपब्लिकन स्नाइपर। उसने जो है वो छुपा हुआ है, फ्री स्टेट्स वाला स्नाइपर उसको देख नहीं रहा है। सिलहॉटेड क्या होता है, सिलहॉटेड होता है आउटलाइन। आउटलाइन जो मतलब स्काई की तरफ देखना, वहाँ से आउटलाइन होती है, मतलब जो आउटलाइन दिखती है स्काई की, उसको बोलते हैं सिलहॉटेड। तो उसकी तरफ जो है वहाँ देख रहा है, वहाँ छुपा हुआ है कौन, रिपब्लिकन स्नाइपर। और उसने क्या बनाया, उसको बेवकूफ़ बनाया, फ्री स्टेट्स के स्नाइपर को। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम। The Republican sniper smiled and lifted his revolver above the edge of the parapet. The distance was about 50 yards ahead, shot at the dim light, and his right arm was paining him like 1,000 devils. He took a steady aim. तो उस रिपब्लिकन स्नाइपर जो है वो स्माइल करने लगा और सोचने लगा जो है उसको मैंने बेवकूफ़ बना दिया। अब उसने रिवॉल्वर उठाया, रिवॉल्वर मतलब अपना जो है पिस्टल वो उठाया और उसने जो है 50 यार्ड्स से दूर था, वो 50 मतलब 50 गज जो है उससे दूर था, किससे, अपने दुश्मन से।
एंड हिज लाइट आर्म, जो उसकी आर्म थी उसमें दर्द हो रहा था उसको, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था वहाँ पे। और ही टुक अ स्टेडी एम, उसने जो है आहिस्ता एक मकसद देखा। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड विद ईगरनेस, उसका जो है मतलब तक लिया उसने, उसको निशाने की तरफ कर लिया उस पिस्टल को, ठीक है। किसने? रिपब्लिकन स्नाइपर ने पिस्टल को निशाने की तरफ कर दिया। अब उसने दुश्मन को मारना था। किसको? फ्री स्टेट के स्नाइपर को मारना था। तो वो फ्री स्टेट स्नाइपर चुप करके खड़ा था, वो खुश हो गया था, मैंने मारा। इधर से जो है क्या कर दिया, रिपब्लिकन स्नाइपर ने राइफल कॉक कर ली। राइफल कॉक करता है ना, उसने अपनी जो पिस्टल कॉक कर लिया और एम रखा उसको मारने का। तो उसका हाथ जो है क्या होने लगे, ट्रेम्बल। ट्रेम्बल मतलब जब भी कोई किसी को मारना होता है या मतलब राइफल कॉक करते हैं तो हाथ जो है कांपते हैं। Pressing his lips together, he took a deep breath through his nostrils and fired. फायरिंग कैसे होती है? अभी आपने मूवीज में देखा होगा, जब कोई फायरिंग करता है, कोई हीरो या कोई, तो वो कैसे फायरिंग करते हैं? लिप्स को प्रेस करते हैं, लिप्स को टाइट करते हैं। लिप्स को टाइट किया किसने? रिपब्लिकन स्नाइपर ने। और नाक से क्या ली? ब्रेथ ली, हवा ली, ठीक ठाक ब्रेथ लेके तो उसने फायर कर दिया। He was almost deafened with the report of his arm shook with the recoil. तो जो जैसे ही फायर वहाँ से निकला ना, तो आवाज़ हुई तो उसके कान जो है बहरे जैसे हो गए। आवाज़ जब निकली तो वहाँ से उस जो है हिल गया वो, जब फायर करके जो है रिपब्लिकन स्नाइपर हिल गया उस अपनी जगह से। अब जो है नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। देन when the smoke cleared he peered across the, uttered a cry of joy. जैसे ही उस राइफल से जो उसने फायर निकाला, उसका स्मोक जो है क्लियर हो गया। मतलब स्मोक जो वहाँ पे क्या निकलता है, जैसे फायर करते हैं वहाँ से धुआं निकलता है, वो धुआं जो क्लियर हो गया तो वो चला गया। मतलब उसने खुशी से चलाया। कौन? रिपब्लिकन स्नाइपर खुशी से चलाया। क्यों चलाया? कि उसने जो है उसने अपने हिज एनिमी हैड बीन हिट, उसने अपने दुश्मन को मार लिया। तो वो जो क्या करने लगा, वो चिल्लाने लगा खुशी से कि मैंने अपने दुश्मन को मार लिया। ही वॉज रीलिंग ओवर द पैरापेट इन हिज डेथ अगनी। उसका दुश्मन जो है क्या कर रहा था, वो चक्कर खा रहा था अपने पैरापेट पे और मरने वाला ही था। कौन? वो जो है फ्री स्टेट्स का स्नाइपर। किसने मारा? रिपब्लिकन के स्नाइपर ने। He struggled to keep his feet, but he was slowly falling forward as if in a dream. तो वो उसने बड़ा स्ट्रगल किया खड़ा रहने की। किसने? फ्री स्टेट स्नाइपर ने जो है खड़ा होने की स्ट्रगल की। खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि उसको फायर लगा था। किसने मारा था? रिपब्लिकन स्नाइपर ने। वो जो है बाद में जो है गिर गया। द राइफल फेल फ्रॉम हिज ग्रास्प, हिट द पैरापेट, fell over, bounded off the pole of a barber's shop beneath and then clattered on the pavement. उसकी जो है राइफल वहाँ से नीचे गिर गई। किसकी? फ्री स्टेट स्नाइपर की जो है राइफल वहाँ से नीचे गिर गई। कहाँ गिर गई? नीचे गिर गई। उसकी ग्रास्प था पकड़, उसकी पकड़ से नीचे गिर गई। हिट द पैरापेट को जो है हिट किया पैरापेट से लग के वो नीचे गिर गई पोल की तरफ। वहाँ पे बार्बर की शॉप थी। उस बार्बर की शॉप के साथ में जो है रास्ता जो है पेमेंट होता है फुटपाथ, उसके फुटपाथ पे वो राइफल गिर गई। ये किसकी राइफल गिर गई? ये राइफल गिर गई कौन सा स्नाइपर? फ्री स्टेट्स का स्नाइपर। उसको मारा ना, किसने मारा? रिपब्लिकन स्नाइपर ने मारा। रिपब्लिकन स्नाइपर ने उसको मारा तो वो जो है उसका राइफल नीचे गिर गई और वो पैरापेट पे नीचे गिर गया और मर गया। कौन? फ्री स्टेट्स का स्नाइपर। ये पार्ट 3 था। हम इसके बाद पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 का लिंक आपको इधर ही मिलेगा। ये लिंक जो है इस लिंक पे क्लिक कीजिए, पार्ट 4 देखिए और इस वीडियो को एंड तक देख के आप इसको लाइक करें, ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और इसके बाद जो है पार्ट 4 हम जल्दी डालेंगे और उसको भी ज़रूर देखना। पार्ट जो है चारों पार्ट को देखना, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अगर आपने इसके जो क्वेश्चंस नहीं देखे, क्वेश्चंस का लिंक भी आपको आई बटन पे मिलेगा। आई बटन यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे आई बटन होता है, यहाँ पे क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे भी आप लिंक देख सकते हैं। वहाँ पे भी लिंक होगा। अगर वहाँ पे नहीं होगा तो आप चैनल पे जाइए, चैनल पे देखिए, चैनल पे पूरे वीडियोज़ वहाँ पे हैं। और कमेंट में ज़रूर लिखिए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।